दिस इज अदिति शर्मा एंड वेलकम बैक टू चाणक्यम कोचिंग गुरु। सो आज के सेशन में हम इंडियन इकोनॉमी में मनी एंड बैंकिंग से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपके आने वाले टीजीटी या फिर आपके पटवारी एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाले हैं। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन का पहला क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है, लीगल टेंडर मनी रेफर्स टू, वैधानिक मुद्रा का तात्पर्य है। देखिएगा, सबसे पहले तो बता दें आप सभी को कि जो ये वैधानिक मुद्रा होती है यानी कि लीगल टेंडर मनी है, इसका मतलब है वो मनी जिसे लेने से कोई भी व्यक्ति मना नहीं कर सकता, यानी कि गवर्नमेंट के या फिर किसी देश की सेंट्रल मॉनेटरी अथॉरिटी के द्वारा जो वैध रूप से मान्य होती है मुद्रा, ठीक है, उसे हम लीगल टेंडर मनी कहते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास हम देख सकते हैं ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा कि मनी एक्सेप्टेड बाय लॉ टू सेटल डेब्ट्स। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए में यहाँ पे ओनली बाय बैंक्स लिखा गया है, तो इसका मतलब ये गलत होगा, ओनली नहीं आना चाहिए था यहाँ पे। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, विच अथॉरिटी इशूज ऑल इंडियन करेंसी नोट्स एक्सेप्ट ₹1 नोट एंड कॉइन्स। ₹1 के नोट और सिक्कों को छोड़कर सभी भारतीय नोट कौन जारी करता है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, आरबीआई, एसबीआई या फिर सेबी। ₹1 के सिक्के के अलावा जो नोट्स होते हैं या फिर ₹1 के नोट और सिक्कों के अलावा सभी के सभी जो नोट्स होते हैं वो आरबीआई के द्वारा जारी किए जाते हैं। ध्यान ये रखना है कि जो आरबीआई की स्थापना है, आरबीआई की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को हिल्टन यंग कमीशन की सिफारिश पर। ठीक है, 1949 में ये नेशनलाइज हुआ था। और जो ये ₹1 के नोट होते हैं इसको आरबीआई नहीं छपवाता है, इसको छपवाने का काम किसका होता है? ये होता है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ₹1 के नोट किसके द्वारा जारी किए जाते हैं, यानी कि ₹1 नोट इज इशूड बाय। अभी अभी मैंने आपको बताया कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इसको इशू करता है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। हु कंट्रोल्स मनी सप्लाई इन इंडिया। भारत में मुद्रा आपूर्ति को कौन नियंत्रित करता है? अब देखिएगा, भारत में मुद्रा आपूर्ति को नियंत्रित करने का जो काम होता है वो आरबीआई का होता है, यानी कि आरबीआई हमारी सेंट्रल मॉनेटरी अथॉरिटी है। तो यही देखता है कि कब आपके पास मनी बढ़नी चाहिए इकोनॉमी में, कब मनी घटनी चाहिए। और बढ़ाने और घटाने के लिए आप सभी को पता है यहाँ पे क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव जो मेजर्स होते हैं, मॉनेटरी पॉलिसी के जो मेजर्स होते हैं वो अपनाए जाते हैं आरबीआई के द्वारा। ठीक है, डिफरेंट काइंड ऑफ वीडियोस मैंने इससे पहले बना रखी है, तो वहाँ पे आपको मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में काफ़ी चीज़ें बता चुकी हूँ ऑलरेडी। ठीक है, आगे आने वाले सेशन में भी मॉनेटरी पॉलिसी से काफ़ी क्वेश्चंस हम लोग डेफिनेटली डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं आगे। पेपर करेंसी वॉज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया इन। भारत में पहली बार कागजी मुद्रा कब प्रारंभ हुई थी? ये हुई थी 1861 में। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। हु या सॉरी which monument is associated with the ₹100 इंडिया करेंसी नोट, यानी कि ₹100 के भारतीय नोट से संबंधित स्मारक कौन सी है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जामिनेशन में ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपको काफ़ी देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे पूछा गया है कि ₹100 के नोट पे कौन सी स्मारक बनी होती है, तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका बी सही आएगा। रानी की वाव आपकी सही आंसर यहाँ पे होने वाला है, जो कि गुजरात में सिचुएटेड है। ठीक है, गुजरात में सिचुएटेड है। अब ध्यान रखिएगा, ये जो कोणार्क सन टेम्पल है ना, ये बना होता है हमारे ₹10 नोट के ऊपर। ठीक है, ₹10 के नोट के ऊपर, और ये कहाँ आपके उड़ीसा में सिचुएटेड है। ठीक है, एंड उसके बाद सांची का जो स्तूप है ये बना होता है हमारे ₹200 के नोट के ऊपर, और ये एमपी में है। ठीक है, रेड फोर्ट आपको पता है, लाल किला, ये बना होता है ₹500 के नोट के ऊपर, और ये दिल्ली में सिचुएटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। थोड़ा सा साइज रिड्यूस कर रहे हैं हम इसका। देखिएगा, विच ऑर्गेनाइजेशन मैनेज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिंट्स। भारत सरकार की टकसालों का प्रबंधन किस संस्था द्वारा किया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि टकसाले यानी कि जहाँ पे आपके कॉइन्स बनते हैं उसको कौन संभालता है, मतलब कि कौन सी एजेंसी है उसको देखती है? आरबीआई, एसपीएमसीआईएल, एसईबीआई से भी, या फिर नाबार्ड। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। और इसकी जो फुल फॉर्म है ना एसपीएमसीआईएल की, ये है सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, ध्यान रखना है आपने इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। द सिंबल ऑफ रुपी वॉज अडॉप्टेड इन। रुपी का जो सिंबल है, चिन्ह है, कब अपनाया गया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी पूछा जा सकने वाला क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 8 में आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 2000
10। ठीक है, ये जो अपनाया गया था इस सिंबल को, ठीक है जी, जो ये आजकल हम सिंबल रुपी का यूज़ करते हैं ना, इसको अपनाया गया था 15 जुलाई 2010 को। तो यहाँ पे 15 जुलाई आप ऐड कर सकते हैं एज एन एडिशनल इन्फॉर्मेशन, 15 जुलाई 2010। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चले तो क्वेश्चन नंबर 9 है, आरबीआई गवर्नर्स सिग्नेचर अपीयर्स ऑन। आरबीआई गवर्नर के हस्ताक्षर किस पर होते हैं? ऑल नोट्स इंक्लूडिंग ₹1, ओनली 1000, ऑल नोट्स एक्सेप्ट ₹1 एंड आपका ओनली ₹500। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही होने वाला है यहाँ पे, ऑल नोट्स एक्सेप्ट ₹1। ₹1 के नोट पे जो है आपके आरबीआई गवर्नर के हस्ताक्षर नहीं होते हैं, बाकी सभी के ऊपर होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, मोटो प्रिंटेड ऑन इंडियन करेंसी नोट्स इज। भारतीय नोटों पर अंकित आदर्श वाक्य है, क्या है आदर्श वाक्य? ये है हमारा सत्यमेव जयते। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 11 है, हाउ मेनी करेंसी प्रिंटिंग प्रेस आर देयर इन इंडिया। भारत में नोट छापने की कितनी प्रेस है? 2 है, 4 है, 3 है या फिर 5 है? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सही होने वाला है 4। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। और कहाँ कहाँ पे है? एक है देवास में, देवास सिचुएटेड है एमपी में, ठीक है जी। और एक है नासिक में जो कि महाराष्ट्र में है, एक है मैसूर में जो कि कर्नाटका है, ठीक है, और एक है सालबोनी जो कि वेस्ट बंगाल में है। तो मैं लिखने ही रही हूँ, आप लोग इसको लिख लीजिएगा, ध्यान से समझ लीजिएगा जो भी मैंने बताई है। ठीक है, देवास है, नासिक है, मैसूर है और सालबोनी है। तो यही हमारे पास 4 प्रिंटिंग प्रेस है, नोट छपवाने की प्रिंटिंग प्रेस है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं, विच प्रिंटिंग प्रेस इज लोकेटेड इन कर्नाटका। कर्नाटका में कौन सी प्रिंटिंग प्रेस सिचुएटेड है? तो कर्नाटका में ये जो ऑब्वियसली बहुत ही सिली सा क्वेश्चन है, मैसूर वाली प्रिंटिंग प्रेस आपकी कर्नाटका में है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, विच मिंट इज लोकेटेड इन तेलंगाना। तेलंगाना में कौन सी टकसाल सिचुएटेड है? तो क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर होने वाला है आपका हैदराबाद। ठीक है, मिंट की बात कही गई है, मिंट होता है जहाँ पे कॉइन्स बनाए जाते हैं। ठीक है, और जो प्रिंटिंग प्रेस है जहाँ वो होते हैं जहाँ पे नोट्स बनाए जाते हैं। अब ये जो मिंट है ना, ये भी 4 ही है इंडिया में। ठीक है, एक है कोलकाता में, ठीक है जी, जो कि वेस्ट बंगाल में है, एक है आपका मुंबई में, ठीक है, एक है आपका हैदराबाद में, एक है आपका नोएडा में। ध्यान ये रखना है, ये जो मुंबई वाली प्रिंटिंग प्रेस है ना, ये 1830 में बनी थी। ठीक है, सॉरी प्रिंटिंग प्रेस नहीं, मिंट कहेंगे हम इसको, टकसाल कहेंगे हिंदी में। और जो हैदराबाद वाली है ये बनी थी 1903 में। ठीक है, 1903 में। और इसके अलावा जो कलकत्ता वाली है ये बनी थी अपनी 1950 में। ठीक है जी, और उसके अलावा नोएडा वाली जो प्रिंटिंग प्रेस है ये बनी थी 1889 में, 1889 में। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, छोटे एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, हालांकि बड़े एग्जामिनेशन में आपसे पूछा जा सकता है। जैसे मान लीजिए हम बात करते हैं, ये जो प्रिंटिंग अपनी मिंट्स है, ठीक है, यानी कि कॉइन मिंट्स है जहाँ पे कॉइन बनाए जाते हैं, कैसे पता चलेगा कि कौन सा कॉइन कहाँ पे बनाया गया है? तो वो मालूम चलता है, जितने भी सिक्के होते हैं ना उस पर एक मार्क लगा होता है। मार्क का मतलब है कि एक चिन्ह होता है। ठीक है, अगर कोई कॉइन आपका कलकत्ता में बना होगा तो उस पर कोई भी मार्क नहीं होगा, ध्यान रखना, नो मार्क, मतलब कि किसी भी प्रकार का कोई चिन्ह नहीं होगा। ठीक है, चिन्ह मतलब अभी हम आपको बताएंगे आगे बाकियों में कैसे कैसे चिन्ह होते हैं, तो ध्यान रखना। बाकी आगे बात आती है आपके पास में, जो कोलकाता में बने, ओके, कोलकाता में कोई मार्क नहीं होगा। उसके अलावा मुंबई में जो बना होगा, ठीक है, उसमें आपके पास एक तो बहुत सारे चिन्ह आपके देखने को मिलते हैं। एक तो आपके डायमंड शेप का इस तरीके से, एक आपके पास में बी शेप इस तरीके से, एक आपका एम एंड एक आपका यू शेप आपको देखने को मिलेगी कॉइन के ऊपर। अगर आपको ये शेप देखने को मिलती है कॉइन के ऊपर, तो इट मीन्स हम कह सकते हैं कि वो आपका मुंबई वाली मिंट में बना है। उसके बाद हैदराबाद की बात करते हैं, तो यहाँ पे आपका स्प्लिट डायमंड की बात होती है। स्प्लिट डायमंड मतलब ऐसा डायमंड जो कि बीच से टूटा हुआ है दो साइड पे। ठीक है, इस तरीके से हम बात करते हैं। और एक आपके पास में है डॉट ऑन डायमंड, इस ऐसे वाला। ठीक है, और एक है आपके पास में स्टार वाला साइन। ठीक है जी, एंड उसके अलावा नोएडा, नोएडा में जो बना होता है, ठीक है जी, इसमें आपका ओनली डॉट लगा होता है, समथिंग इस तरीके से। ठीक है, तो ये आपके पास में साइन हो गए जो कि आपके सिक्कों पे दिखाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, फर्स्ट गवर्नर ऑफ आरबीआई वॉज। पहले गवर्नर थे सर ओसबोर्न स्मिथ। ऑप्शन नंबर सी आपका सही होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं आगे, प्रेजेंट हाईएस्ट डिनोमिनेशन नोट इन सर्कुलेशन इज। भारत में प्रचलन में सबसे बड़ा नोट कौन सा है? तो आज की डेट में सबसे बड़ा जो नोट है वो 500 का ही है, क्योंकि 1000 का तो नहीं है और 2000 का भी अभी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे सही होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं, इंडियन करेंसी नोट्स आर प्रिंटेड बाय। भारतीय नोट किसके द्वारा छपवाए जाते हैं? ठीक है, छापे जाते हैं, किसके द्वारा छापे जाते हैं? ये छापे जाते हैं SPMCIL एंड BRBNPM।
SPL के द्वारा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, मैंने आपको इसकी फुल फॉर्म जो है SPMCIL की पहले ही बता दी थी, और जो BRBNMPL है, इसका फुल फॉर्म है भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है जी, SPMCIL की फुल फॉर्म है सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं आगे। डीमोनेटाइजेशन वॉज डन इन, डीमोनेटाइजेशन कब हुआ था, नोटबंदी कब हुई थी? नोटबंदी हुई थी भाई 2016 में। ठीक है, 8 नवंबर 2016 को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। पॉलीमर नोट्स वर इंट्रोड्यूस्ड बाय, यानी कि प्लास्टिक नोट्स किसने शुरू किए थे? NPCI ने, RBI ने, या फिर सेबी ने, या फिर SBI ने। ठीक है, तो ये आपके पास में ऑप्शन नंबर बी RBI ही सही होगा। ठीक है, प्लास्टिक मुद्रा, प्लास्टिक नोट्स क्या होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। कॉइन्स आर लीगल टेंडर अप टू, सिक्के कितनी राशि तक वैध माने जाते हैं? ठीक है, कॉइन्स जो है कितनी राशि तक वैध माने जाते हैं, तो ये 1000 यहाँ पे सही आंसर होने वाला है। 1000 रुपये तक के सिक्के को छपवाया जा सकता है, बनाया जा सकता है, उससे ज़्यादा के नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। डिजाइनर ऑफ इंडियन रूपी सिंबल इज, रुपये चिन्ह के डिजाइनर कौन है? जो ये इस तरीके का सिंबल बनाया था ना 2010 में, अभी अभी हमने कहा था कि 15 जुलाई 2010 को ये सिंबल अडॉप्ट किया गया था, तो इसके जो डिजाइनर थे ये थे मिस्टर D उदय कुमार जी। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। RBI वॉज एस्टेब्लिश्ड इन, RBI की स्थापना कब हुई थी? ये हुई थी 1 अप्रैल 1935 को, हिल्टन यंग कमीशन की रिकमेंडेशन या फिर सिफारिशों पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। UPI स्टैंड्स फॉर, UPI का पूर्ण रूप क्या है? यूनाइटेड पेमेंट इंटरफेस, यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस, यूनिवर्सल पेमेंट इंटरफेस, या फिर यूनिफाइड पब्लिक इंटरफेस। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे ऑब्वियसली सही हो जाएगा, यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस। क्वेश्चन नंबर 23 है। UPI वॉज लॉन्च्ड इन, UPI कब शुरू हुआ था? ये हुआ था अपना 2016 में स्टार्ट। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कहीं ना कहीं UPI से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आपने ध्यान रखना है, ये जो UPI है ना, ये 2016 में आपके पास आया था, और सबसे पहले किसने लाया था? NPCI ने लाया था, NPCI। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म है नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, और ये NPCI की जो स्थापना है ये खुद हुई थी 2008 में। ठीक है, नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। इसकी जो एग्जैक्ट डेट थी ना UPI की लॉन्चिंग की, ये आपका एग्जैक्टली है 11 अप्रैल 2016 को। ठीक है जी, 11 अप्रैल 2016, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। UPI वॉज डेवलप्ड बाय, UPI का विकास किसने किया था? अभी बस मैंने आपको बताया ही है, NPCI के द्वारा डेवलप किया गया था। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। बिटकॉइन वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन, बिटकॉइन कब शुरू हुआ है? बिटकॉइन की जो शुरुआत हुई है वो हुई है 2009 में, मतलब हम कह सकते हैं सबसे पुरानी जो क्रिप्टो करेंसी है वो हमारी बिटकॉइन ही है, 2009 में स्टार्ट होने वाली। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम आगे। द बैक साइड डिज़ाइन प्रिंटेड ऑन द ₹10 नोट करेंसी नोट रिप्रेजेंट्स, यानी कि भारतीय 10 रुपये के नोट के पीछे इंकित डिज़ाइन किसे दर्शाता है? सांची के स्तूप को, कोणार्क सूर्य मंदिर को, या फिर आपकी लोहरा की गुफाओं को, या फिर लाल किला को? तो यहाँ पे आपके पास में ऑब्वियसली ऑप्शन नंबर बी सही होने वाला है, क्योंकि कोणार्क सूर्य मंदिर जो कि उड़ीसा में स्थित है, ये बनाया गया है किसके ऊपर? 10 रुपये के नोट के बैक साइड में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 27। विच मॉन्यूमेंट इज डिपिक्टेड ऑन द रिवर्स साइड ऑफ द 20 रुपी इंडियन करेंसी नोट, 20 रुपये के भारतीय नोट के पीछे कौन सा स्मारक दर्शाया गया है? 20 रुपये के नोट के पीछे ये है हम्पी की, हम कह सकते हैं ये रथ सहित हम्पी। ऑप्शन नंबर ए आपका सही होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, टाइप्स ऑफ फंक्शंस ऑफ मनी से क्वेश्चन आया है। द फंक्शन बाय विच मनी हेल्प्स इन ट्रांसफरिंग परचेजिंग पावर फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर इज नोन एज, वह कार्य जिसके द्वारा मुद्रा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक क्रय शक्ति के हस्तांतरण में सहायता करती है कहलाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है और ध्यान से समझिएगा इस बात को। वह कार्य जिसके द्वारा मुद्रा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक क्रय शक्ति में अंतरण में सहायता करती है, क्या कहलाता है? उसे कहते हैं ट्रांसफर ऑफ वैल्यू। ऑप्शन नंबर सी आपका सही होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं आगे। विच फंक्शन ऑफ मनी मेक्स इट सूटेबल फॉर डेफर्ड पेमेंट्स, मुद्रा का कौन सा कार्य इसे स्थगित भुगतानों के लिए उपयुक्त बनाता है?
उपयुक्त बनाता है? ऑप्शन नंबर ए है मीडियम ऑफ एक्सचेंज, ऑप्शन नंबर बी है स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट्स, ऑप्शन नंबर सी है स्टोर ऑफ वैल्यू, ऑप्शन नंबर डी है मेजर ऑफ वैल्यू। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपका सही होने वाला है, स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सेविंग मनी फॉर फ्यूचर यूज इज रिलेटेड टू विच फंक्शन ऑफ मनी? भविष्य में उपयोग के लिए मुद्रा बचाना किस कार्य से संबंधित होता है? तो ये है आपका स्टोर ऑफ वैल्यू फंक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आज के इस सेशन में हमने डिस्कस किए हैं। तो इसमें इंडियन ये जो मनी एंड बैंकिंग है, इसमें स्पेशली बैंकिंग के क्वेश्चंस हमने आज नहीं लाए थे। जितने भी क्वेश्चंस थे आपके मनी से रिलेटेड थे। तो आपने ध्यान रखना, यहाँ पे टाइप्स ऑफ मनी से क्वेश्चंस बन सकते हैं, ठीक है, फंक्शंस ऑफ मनी से क्वेश्चंस बन सकते हैं, मनी के इंपॉर्टेंट जो फैक्चुअल चीज़ें हैं, ठीक है, इंडियन करेंसी के बारे में क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें आपको मालूम होनी चाहिए, ठीक है जी। बाकी नोट करेंसी प्रिंटिंग प्रेस कहाँ पे है, मिंट्स कहाँ कहाँ पे हैं, ठीक है, कौन से हम कह सकते हैं किसने रुपये को डिज़ाइन किया था, कौन से नोट पे कौन सा चिन्ह होता है, ये इस तरीके के जो क्वेश्चन है आपके मनी में से पूछे जा सकते हैं। तो ये था आज का सेशन अच्छा लगा हो तो सेशन को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करना मत भूलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।